Hey guys, welcome you all back to yet another interesting Japan series. So हम Hamamatsu से क्योटो जा रहे हैं to see Arishiyama Bamboo Forest. बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फेमस फॉरेस्ट है ये देखिए कितना सुंदर रिवर हमें सामने दिखाई दे रहा है। इसका नाम है यमुना। और ये जो आपको आगे सामने दिखाई दे रहा है ये है जापान का बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पोर्ट। इसका नाम है नगोया पोर्ट एंड अराउंड 1.46 मिलियन कार्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। इट्स रियली अमेजिंग। दिस पोर्ट इज कनेक्टेड टू नगोया सिटी। यहाँ पे देखिए कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं। ये सचमुच में बहुत ही बड़ा पोर्ट है और इसके बिल्कुल पास में आप देख सकते हैं एक बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे थीम पार्क है जिसका नाम है नगोया थीम पार्क। यू कैन एक्सप्लोर जिब्ले पार्क। यहाँ पे एनिमे वर्ल्ड के लिए फेमस है। नागाशिमा स्पा लैंड है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोलर कोस्टर्स एंड अल्ट्रा ट्विस्ट राइड्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे फैमिलीज, यंगस्टर्स सब लोग यहाँ पे आके अपना एंजॉय कर सकते हैं। काफी कुछ है यहाँ पे। फ्लावर पार्क्स जैसे मैंने बताया काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे राइड्स है, वाटर पार्क्स है, एक्वेरियम्स है, बहुत कुछ है यहाँ पे। लेकिन एक ही कंडीशन है, यू हैव टू टेक इनफ टाइम। कम से कम एक दिन, वैसे तो 2 दिन बोलते हैं यहाँ पे लोग कि 2 दिन आपको चाहिए कंप्लीट आपको अगर एंजॉय करना है तो, लेकिन कम से कम एक दिन, एक फुल डे लेके जरूर यहाँ पे आइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। जापान में हाईवेज में आप गाड़ी रोक नहीं सकते हैं, सो बीच बीच में रेस्ट एरियाज बने होते हैं। सो वी डिसाइडेड टू टेक ब्रेक हियर। यूजुअली आप यहाँ पे जो जितने भी रेस्ट एरियाज है वहाँ पे आपको एक सुपरमार्केट मिलेगा वेयर यू कैन बाय ग्रोसरीज और छोटे मोटे जो स्नैकिंग वगैरह कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ चाय वाय पी सकते हैं और बाहर भी होते हैं जहाँ से आप चाय पैसे डाल के आप चाय या कॉफी, यूजुअली कॉफी तो आप पी सकते हैं। और कुछ जैसे आपको कुछ ऐसे स्नैक्स चाहिए, जैसे कुछ चिप्स वगैरह चाहिए तो वो भी आप वहां से ले सकते हैं। एंड देन दे हैव अ पार्किंग एरिया एंड वॉशरूम्स होते हैं विच आर रियली नीट एंड क्लीन। बस एक दिक्कत आती है कि यहाँ पे इंग्लिश में कुछ भी नहीं होता है, सारा जापानीज में लिखा होता है और ये बोलते भी जापानीज है, सो थोड़ा डिफिकल्टी होता है। बट हाँ, हम अपने कम्युनिकेशन से काफी कुछ बोल लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं इनके साथ में, तो मैनेज हो जाता है। दिस इज कत्सुरा रिवर इन क्योटो। देखिए कितना सुंदर है यहाँ पे जो सीनिक ब्यूटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल जो फॉरेस्ट है उसके बीच में जो नदी बह रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे जो आजकल तो आपको बहुत सारे यहाँ पे घर दिखाई देंगे, लेकिन ये जो पहले ये कंप्लीटली मतलब फॉरेस्ट एरिया था, कोई यहाँ रहता नहीं था। जो एम्परर्स थे या जो बड़े बड़े वहाँ के लोग थे वो लोग यहाँ पे आते थे हंटिंग के लिए या बोट राइड के लिए, मून व्यूइंग के लिए वगैरह यहाँ पे आया करते थे। रियली बहुत ही सुंदर ये है। काफी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं इस व्यू को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे रहते भी आजकल तो यहाँ पे रह भी सकते हैं। तो दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस। So now we had our lunch in a Japanese restaurant. यहाँ पे buffet था, so we can pick whatever we want. So for non-vegetarians there were lots of options. Vegetarians के लिए कुछ कम था, but I enjoyed the meal. मुझे पसंद है जापानीज खाना। आप यहाँ पे तो स्पेशली बहुत सारे ऑप्शंस थे तो इतना कुछ मुझे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुआ यहाँ पे। उसके बाद खाना खाने के बाद नीचे काफी सारे शॉप्स मुझे दिखे थे, तो आई थॉट कि लेट मी चेक आउट सम शॉप्स। तो वहाँ पे एक शॉप, एक सुपरमार्केट दिखा तो मैं उसमें गई एंड I would really like to share one experience over here जो काफी इंटरेस्टिंग था। तो मैंने कुछ सोवेनियर्स खरीदा एंड माय फोन वाज इन माय हैंड। तो मैंने पे करते वक्त फोन वहीं पे टेबल पे उनका जो काउंटर है वहां पे रख दिया था एंड मैं उस फोन को वहीं भूल के वापस आ गई। एंड सडनली मैंने देखा पीछे से एक आवाज आई और उस लेडी ने मुझे वो फोन हैंड ओवर किया। तो मुझे इतना अच्छा लगा, उनका इतना ब्यूटीफुल जेस्चर लगा। तो उस दिन मुझे
समझ में आया कि डिसिप्लिन तो वो है ही, उस दिन ये भी एक चीज समझ आया कि ईमानदार भी है। रियली ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं एक कंट्री को रियली बहुत अमेजिंग और रियली एक इज्जतदार रिस्पेक्टफुल बनाता है। मुझे ये जश्र बहुत अच्छा लगा और हमेशा जिंदगी भर ये चीज याद रहेगा। इट वॉज रियली अमेजिंग। यहाँ पे देखिए आप इस तरह से कॉइन डाल के ये सारी चीजें भी ले सकते हैं और इसको भी खा सकते हैं। यहाँ पे टी कॉफी स्नैक्स भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। So finally we reached this place where we are going to experience this beautiful bamboo forest. रोड के एक साइड में रिवर है और दूसरी साइड में बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ बहुत सारे खाने पीने के चीज़ें आपको मिलती हैं। सो इफ़ यू रियली वांट यू कैन एक्सप्लोर हियर ऑल्सो। काफ़ी अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, लेकिन जापानीज ही मिलेंगे डेफिनेटली, तो उस तरह के आप फूड ट्राई कर सकते हैं। ग्रॉसरी शॉप्स छोटे छोटे सुपर मार्केट टाइप्स के भी हैं वहाँ पे। सो इफ़ यू वांट टू बाई जो भी फूड की चीज़ें हैं, काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दिया विच इज हैंड पुल्ड रिक्शास। ये हम हमारे इंडिया में भी देख सकते हैं, कलकत्ता साइड में आप देख सकते हो, बट यहाँ पे बेसिकली टूरिज्म के लिए यूज किया जाता है एंड आप इसकी राइड ले सकते हैं। ये सिटी जो एरिया है यहाँ पे भी आप घूम सकते हैं। एट द सेम टाइम दे विल टेक यू टू द फॉरेस्ट, जो बैम्बू फॉरेस्ट है उसमें भी पूरा घुमा के आपको ले के आएगा। डिफरेंस इज दैट यहाँ पे जो हट्टे कट्टे नौजवान ही इसको चलाते हैं, तो उनको ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती है। हमारे यहाँ तो मे बी रोजी रोटी के लिए यूज करते हैं। सो यू कैन यूज इफ यू वांट, यू कैन एक्सपीरियंस दिस ऑल्सो। द सराउंडिंग वॉज रियली वेल मेंटेन्ड एंड बहुत अच्छा लग रहा था देखने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है क्योंकि यहाँ पे लोकल्स भी आते हैं। एट द सेम टाइम टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे ऑल्सो विजिट हियर, क्योंकि ये मस्ट है। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये यहाँ का फेमस वर्ल्ड हेरिटेज गार्डन है। हमने यहाँ पे विजिट नहीं किया क्योंकि हमें तो जो मेन हमारा जो बैम्बू फॉरेस्ट है वो हमें देखना था। सो वी वेंट देयर। ये जो रेड एंड व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, दीज आर द टैक्सीज ऑफ दिस प्लेस। बैम्बू फॉरेस्ट में पिक्चर्स लेने के लिए कुछ गर्ल्स ने किमोनो ड्रेसेस पहने हुए थे। सो यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको उसे किमोनो कहते हैं। सो हमें भी कुछ रास्ते में बच्चे मिले, सो दे वर ड्रेस्ड अप इन किमोनो। सो हम लोगों ने भी वहाँ पे उन बच्चों के साथ में बहुत पिक्चर्स खिंचाए। जस्ट लुक एट दैट, वी रियली एंजॉयड एंड द गर्ल्स वर रियली अमेजिंग, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी स्मार्ट एंड वेरी मच फ्रेंडली। बस अब हम पहुंचने वाले हैं जो हमारा मेन बैम्बू फॉरेस्ट है अरिश्यामा। लेकिन यहाँ से जो जहाँ गाड़ी में खड़ा करा था वहाँ से इस पर्टिकुलर जगह में जाने के लिए थोड़ा सा चलना पड़ता है, लेकिन आपको उतना पता नहीं चलेगा क्योंकि आप इतने सारी चीज़ें देखने के लिए हैं। साइड्स में बहुत सारे शॉप्स बने हुए हैं। देखिए अब हम उस पर्टिकुलर प्लेस में हम एंटर कर चुके हैं। साइड में आप देखेंगे खाना पीने के शॉप्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के शॉप्स बने हुए हैं इस गली में, और काफ़ी लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। एंड दिस वाज रियली बहुत ही अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। साइड में दोनों साइड में छोटे छोटे सोवेनियर्स के शॉप्स हैं। एंड जस्ट लुक एट दैट, इतना ब्यूटीफुल एक जो ऐसा लग रहा है हम अंधेरे में जा रहे हैं, एक डेंस फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। सो इस तरह की एक फीलिंग हमें इस तरह के अंदर आ रही थी। So finally we reached this beautiful much heard destination, the Arishyama Bamboo Forest. Look at the crowd guys. मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ इतने लोग आते हैं, सारी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं, बट रियली मैंने तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना क्राउड होगा। आप देखिए भरा हुआ था, मतलब दिस प्लेस वाज रियली क्राउडेड विद पीपल। मैंने अपनी जिंदगी में सचमुच में इतने लंबे बैम्बूज पहली बार देखे, वो भी एक फॉरेस्ट। आपने कभी देखा है और आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इतने बड़े, इतने
टॉल इसके जो बैम्बूज हैं आप देखिए, और इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल। रियली गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कैसा फीलिंग है। साइड में देखिए जो हैंड पुल रिक्शास हैं वो साइड से ले जा रहे हैं और वहां पे इस तरह से इन लोग घुमाते हैं। एंड रियली में आपको पता नहीं कैसे वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, इतना आपको वो फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट रियली व्हेन यू आर इन दिस प्लेस, ये बहुत सुंदर फॉरेस्ट है। इतने टॉल जो बैम्बूज हैं और उसके बीच में आप सोचिए कि हम लोग उसमें से चल रहे हैं। इट वाज रियली रियली एक अलग ही एक्सपीरियंस हमें लगा यहाँ पे। अरिशियामा बैम्बू ग्रूव क्योटो में है। ये 500 मीटर्स लॉन्ग नेचुरल वॉकिंग पाथ है जिसके चारों तरफ लंबे लंबे मोसो बैम्बूज हैं। ये सचमुच में एक मैजिकल एक्सपीरियंस है। काफी डेंस है ये फॉरेस्ट, बीच में ब्यूटीफुल सनलाइट का आना इसे सचमुच में काफी ब्यूटीफुल बनाता है। 15 to 20 मिनट्स का वॉक है यहाँ, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे वॉक करना। यहाँ बैम्बू का नेचुरल विस्परिंग साउंड सुनाई देता है जब वो हवा में लहराता है। पास में ही इस बैम्बू फॉरेस्ट के तेंड्रीजी टेम्पल है, होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, और ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। बिल्कुल इस ग्रूव के पास में ही है। और आप यहाँ पे किमोनो टी सेरेमनी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं इफ यू हैव टाइम। और ग्रूव के ऊपर एक गार्डन है, यहाँ से आप सीधे चलते जाएंगे तो ऊपर एक गार्डन है जहाँ से आप पूरा सिटी का पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। You can take rickshaw ride here, so इस फॉरेस्ट में आप पूरा वो उसमें घूम सकते हैं। और इस एरिया के पास में काटसूरा रिवर है, और बहुत ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे जो पास में जितनी भी नज़ारे बहुत सुंदर दिखाई देगा। और यहाँ पे एक अरिशियामा मंकी पार्क भी है। यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे बच्चे और बड़े भी हमें ट्रेडिशनल ड्रेसेस में दिखाई दिए, और ये लोग फोटो खिंचाने के लिए यहाँ पे आते हैं। एंड बहुत ही रियली प्यारे लगते हैं, रियली बहुत सुंदर है ये लोग। यहाँ पे ये डेंस फॉरेस्ट में आपका एक अलग एक्सपीरियंस तो होगा ही होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट भी बैठे रहते हैं जो आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस देंगे, जैसे कि कुछ ड्रम्स बीट और कुछ मैजिक एक्सपीरियंसेस आप ये देखिए। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। भीड़ देखिए बढ़ता ही जा रहा है। अरिशियामा बैम्बू ग्रूव फॉरेस्ट इज रियली इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट। आप लोग जरूर यहाँ पे आइएगा जब आप जापान घूमने आएंगे तो। गुड एक्सपीरियंस टू हैव। आप यहाँ पर दुनिया के हर कोने के लोगों को यहाँ पे पाओगे। काश हमारी गवर्नमेंट भी सीरियसली टूरिज्म के बारे में सोचे। बाहर के लोग आएंगे, वहाँ के जो भी करेंसीज है हमारे कंट्री में आएगा, हमारा कंट्री कितना डेवलप कर सकता है, अलग कल्चर सीख सकते हैं हम। एंड वी आर सच अ ब्यूटिफुल कंट्री विथ रिच कल्चर, सच ब्यूटिफुल हिस्ट्री, स्टोरी, scenic beauty, diverse culture, and so much more to offer. But we are not at all focusing on that. I hardly see any foreign tourists in our country. Anyway, after enjoying this beautiful forest, taking pictures यहाँ पे really बहुत ही मुझे पसंद आया ये जगह। जरूर जरूर आइएगा आप जब कभी भी इस जगह को प्लान करें तो। एंड नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और यहाँ पे डेफिनेटली आप इतना आपको एक रिच कल्चर भी दिखाई देगा। एट द सेम टाइम ये एक चीज़ों को उन्होंने जो मेंटेन करके रखा हुआ है, जो फॉरेस्ट है, इट्स लाइक अ फॉरेस्ट बाथ जो जापानीज कल्चर में बहुत फेमस है।
यानी कि मतलब क्या होता है कि जब कोई बीमार होता है, मेंटली इमोशनली अपसेट होता है, तो यहाँ पे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं यू कैन गो टू द फॉरेस्ट एंड मतलब उसको फॉरेस्ट बाथ बोलते हैं, जस्ट स्पेंड सम टाइम देयर। तो हम लोग के जैसे आजकल बहुत फेमस हो गया ना, पेड़ को हक करो, उस तरह से फॉरेस्ट बात। एक चीज तो देखिए आप, कितनी भीड़ आ रही है यहाँ पे, कितने लोग हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कहीं पे कुछ गंदगी नजर आ रही है क्या? लोग भी मेंटेन करते हैं, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी उस चीज का इनिशिएटिव लेती है। और यहाँ फाइनली अब हम वापस जा रहे हैं सब लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर में। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत कम टाइम लगता है आपको एक कमेंट लिखने के लिए, सो प्लीज़ डू लाइक एंड अपना कमेंट एक्सपीरियंस बताइए। अगर आप इस जगह पे गए हैं, नहीं गए हैं, तो भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, और कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।